श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश 5वां अध्याय सूकल यजुर्वेद तथा तैत्तिरीय यजु शाखाओं का वर्णन। बहुत समय पहले की बात है। व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे वैशंपायन, जिन्हें उन्होंने यजुर्वेद सिखाया था। वैशंपायन ने यजुर्वेद की 27 शाखाएं बनाई और अपने शिष्यों को पढ़ाई। इन शिष्यों में एक थे याज्ञवल्क्य, जो बहुत ही बुद्धिमान, धार्मिक और अपने गुरु की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन वैशंपायन जी ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने अपने भांजे की हत्या कर दी है। अब ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए तुम सबको व्रत करना होगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, गुरुदेव, आपकी ब्राह्मणों में इतना सामर्थ्य नहीं है, ये व्रत उन्हें कष्ट देगा। मैं अकेले ही यह व्रत कर लूंगा। अगर तुम खुद को सबसे बड़ा मानते हो तो जो कुछ मुझसे सीखा है वह सब त्याग दो। याज्ञवल्क्य ने शांति से कहा, ठीक है, मुझे भी अब आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। और उन्होंने यजुर्वेद की ज्ञान रूपी शक्ति को वमन कर बाहर निकाल दिया। जो ज्ञान याज्ञवल्क्य ने वमन किया, उसे तितर पक्षी का रूप लेकर कुछ अन्य शिष्यों ने ग्रहण कर लिया। इसलिए वह शाखा तैत्तिरीय यजुर्वेद कहलाने लगी। उन शिष्यों ने व्रत का पालन किया और चरका धर्मयुग कहे गए। याज्ञवल्क्य ने फिर से वेद ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा की, लेकिन इस बार उन्होंने अपने पुराने गुरु से नहीं सीखा। उन्होंने भगवान सूर्य देव की कठिन उपासना की। वह उनसे बार बार प्रार्थना करने लगे, हे सूर्य देव, आप वेद त्रयी ऋग यजु साम के स्वरूप हैं। कृपया मुझे नया यजुर्वेद ज्ञान दीजिए। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर सूर्य देव अश्वरूप घोड़े के रूप में प्रकट हुए और कहा, तुम जो वर मांगना चाहो मांगो। याज्ञवल्क्य ने कहा, मुझे ऐसा यजुर्वेद सिखाइए जो मेरे गुरु वैशंपायन को भी ज्ञात नहीं हो। तब सूर्य देव ने उन्हें आयातयाम नामक नवीन यजुर्वेद की श्रुतियां दी। इन्हें सूकल यजुर्वेद कहा जाता है। क्योंकि सूर्य देव घोड़े के रूप में ज्ञान दे रहे थे, इसलिए यह शाखा पढ़ने वाले ब्राह्मण वाजिन कहलाए। इन वाजिनों की 15 शाखाएं थी, जैसे कि काणव शाखा और सभी याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रवर्तित मानी जाती है। गुरु का आदर आवश्यक है, लेकिन अंध अनुकरण नहीं। अगर आप सच्चे मन से प्रयास करें तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है, जैसे सूर्य देव ने याज्ञवल्क्य की। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका नया रूप किसी न किसी माध्यम से फिर प्रकट होता है।